दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया कृपया सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज हम लोग चैप्टर 5 देखेंगे। आइए तो नए प्रश्न नए विचार में सर्वप्रथम बुद्ध के बारे में जानते हैं। गौतम बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ था। आज से 2500 वर्ष पहले आधुनिक नेपाल के कपिलवस्तु में लुम्बिनी में सिद्धांत का जन्म हुआ था। वह एक क्षत्रिय थे और कांस्य नामक गण के सदस्य थे। जब सिद्धार्थ बड़े हुए तो जीवन का अर्थ जानने के लिए अपना घर छोड़ दिया। सिद्धार्थ बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गए। कई दिनों तक ध्यान लगाने के बाद सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे बुद्ध यानी सही मायनों में ज्ञानी बन गए। उसके बाद बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया। उसके बाद वे लोगों में ज्ञान का प्रसार करने लगे। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई। उसके बाद बुद्ध की शिक्षा के बारे में जानते हैं। जीवन में अनेक इच्छाएं होती हैं। जब एक इच्छा पूरी हो जाती है तो हम कुछ और भी इच्छा करने लगते हैं। इससे लालसा और इच्छा का एक अंतहीन सिलसिला शुरू हो जाता है। बुद्ध ने इसे तृष्णा या तन्हा का नाम दिया है। इच्छाओं और लालसाओं के अंतहीन चक्र के कारण जीवन कष्ट से भरा हुआ है। हम अपने हर काम में संयम बरतकर इस कष्ट को दूर कर सकते हैं। दूसरों के प्रति दया रखनी चाहिए, जैसे पशुओं के प्रति, दूसरे मानव के प्रति, सबके प्रति हमें दया रखनी चाहिए। हमारे अच्छे और बुरे कर्मों से हमारा अभी का जीवन और मृत्यु के बाद का जीवन प्रभावित होता है। यह सब शिक्षा बुद्ध के द्वारा दी गई है। उसके बाद बुद्ध की भाषा के बारे में जानते हैं। बुद्ध ने अपने प्रवचन में प्राकृतिक आम आदमी की भाषा के इस्तेमाल के कारण ही बुद्ध की शिक्षा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच गई, क्योंकि जो लोग आम आदमी जो भाषा प्राकृतिक भाषा बोलते थे उसके द्वारा बुद्ध की शिक्षा दी जाती थी, तो लोग अधिक प्रभावित होते थे, लोग अधिक समझ पाते थे। इसलिए बुद्ध की शिक्षा अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच गई। उसके बाद महावीर के बारे में जानते हैं। महावीर भी बुद्ध के आसपास ही आए थे। वह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। वह लिच्छवी के एक क्षेत्रीय राजकुमार थे और वज्जी संघ के सदस्य थे। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। 12 वर्ष तक कष्टमय जीवन जीने के बाद महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है विजेता। तो महावीर की शिक्षा के बारे में जानते हैं। महावीर ने अहिंसा, किसी भी जीवित प्राणी को घायल नहीं करना, सत्य बोलना, असत्य, चोरी न करना, त्याग, संपत्ति का मालिक नहीं, ब्रह्मचर्य, सदाचारी जीवन जीने के लिए महावीर ने भी अपने उपदेश प्राकृत में दिए थे। इसलिए उनकी शिक्षा अधिक से अधिक लोगों में फैल गई। जैन धर्म के सबसे अधिक अनुयायी व्यापारी वर्ग से आए। किसानों को अच्छी फसल के लिए कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था, इसलिए उनके लिए जैन धर्म के नियमों का पालन मुश्किल होता था। जैन धर्म का प्रसार उत्तरी भारत के विभिन्न भागों, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में हुआ। कई वर्षों तक महावीर और उसके शिष्य के उपदेश मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचते रहे। इन उपदेशों को लिखित रूप से 1500 वर्ष पहले रचा गया। आज वे उस रूप में गुजरात के वल्लभी में सुरक्षित है। आइए तो अब हम लोग संघ के बारे में जानते हैं। महावीर और बुद्ध ने अपने अनुयायियों के ठहरने के लिए संघों की व्यवस्था की। जो लोग अपना घर बार छोड़ देते थे उनके लिए बने समूह को संघ कहते थे। महावीर और बुद्ध दोनों का मानना था कि जीवन का मार्ग जानने के लिए घर छोड़ना आवश्यक था। संघों के नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में संकलित किया गया है। उसके बाद विहार के बारे में जानते हैं। जैन और बौद्ध साधु धर्मोपदेश का प्रसार करने के लिए भ्रमण करते थे, लेकिन वर्षा ऋतु में यात्रा करना संभव नहीं था। इसके लिए स्थायी निवास बनने लगे। ऐसे भवनों को विहार कहा जाता था। शुरू में विहार लकड़ी से बनाए गए, बाद में ईंटों से भी विहार बनने लगे। कुछ विहार गुफाओं में बनाए गए, खासकर पश्चिम भारत में। उसके बाद हम लोग आश्रम व्यवस्था के बारे में जानते हैं। ब्राह्मणों में आश्रम व्यवस्था विकसित की। इस व्यवस्था के अनुसार जीवन को 4 चरणों में बांटा गया। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा संन्यास।
ब्रह्मचर्य के बारे में थोड़ा जानते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करने वाले को सादा जीवन जीना होता है, उसे वेदों का अध्ययन करना होता है। दूसरा, गृहस्थ। इस आश्रम का पालन करने वालों को शादी करके घर बसाना होता है, उसे परिवार की जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है। तीसरा, वानप्रस्थ। इस आश्रम का पालन करने वालों को वन में जाकर ध्यान लगाना होता है। संन्यास। इस आश्रम का पालन करने वाले को अपना सब कुछ त्याग करना होता है। आश्रम व्यवस्था को ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए बनाया गया था। महिलाओं को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। कोई भी महिला अपने आप किसी आश्रम का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र नहीं होती थी। महिला को अपने पति के अनुसार किसी आश्रम व्यवस्था का पालन करना होता था। आइए तो अब हम लोग उपनिषद के बारे में जानते हैं। उपनिषद में एक तार्किक और आध्यात्मिक विचारों का संकलन है। उपनिषदों की रचना बुद्ध के ज़माने में हुई थी। उपनिषदों को गुरु और शिष्य के बीच के संवाद की शैली में लिखा गया है। उपनिषदों की रचना में मुख्यतः ब्राह्मण और क्षेत्रीय पुरुषों का योगदान है, लेकिन कुछ महिलाओं ने भी इसमें अपना योगदान दिया है। ऐसे ही एक महिला है गार्गी। गार्गी राजदरबार में होने वाली बहसों में हिस्सा लेती थी। गरीब लोग शायद ही ऐसे वाद विवाद में हिस्सा ले पाते थे, लेकिन सत्यकाम जावाल अपवाद थे। सत्यकाम की माता एक दासी थी जिनका नाम जावाली था। गौतम नाम के एक ब्राह्मण ने सत्यकाम को अपना शिष्य बनाया और फिर उन्हें शिक्षा दी। आगे हम लोग उपनिषदों की रचना क्यों हुई इसके बारे में जानते हैं। मनुष्यों का दिमाग हमेशा से जीवन के अनसुलझे रहस्यों को समझने की कोशिश करता रहा है। इन्हीं प्रयासों के परिणाम स्वरूप उपनिषदों की रचना हो पाई। लोग जीवन को उसके बाद के रहस्यों के बारे में जानना चाहते थे। कुछ लोगों ने आडंबरों और बलि प्रथा पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। कई विचारकों का मानना था कि कुछ लोग चिर स्थायी है तो जीवन के बाद भी कायम रहता है। इस चिर स्थायी चीज़ को उन्होंने आत्मा का नाम दिया। सार्वभौम आत्मा को ब्रह्म का नाम दिया गया। इन विचारकों का मानना था कि अंततः आत्मा और ब्रह्म एकाकार हो जाते हैं। आगे कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दी गई है, जैसे उपनिषदों के विचारक जैन, महावीर तथा बुद्ध लगभग 2500 वर्ष पूर्व की घटना के बारे में बताता है। जैन ग्रंथों का उल्लेख लगभग 1500 वर्ष पूर्व की गई थी। अगर आप सबों को मेरी नोट्स अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट बिल्कुल करें। और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू।